So hey guys, welcome to my YouTube channel. So in today's video मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक टेक्निक्स क्या होती है एलए को देने की. कुछ आपकी मेलामेड अगर आप रेफर करते हैं तो उसमें फ्यू स्टेप्स गिवन हैं जो कि मैं आपको इजी लैंग्वेज में उसका जस्ट दूंगी, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आप क्या टेक्निक देंगे, किस टेक्निक से आप एलए देंगे. देन वी कम टू मैक्सिलरी नर्व ब्लॉक. सो जो आपका स्टेप 1 है दैट सेज नीडल शुड बी शार्प. ठीक है. सो आपकी जो निडल है दैट शुड बी शार्प इनफ टू टीयर योर टिश्यूज. ओके, आर यू गेटिंग इट? सो आपको एक तरह से अपनी टिश्यू जब आप इंसर्ट कर रहे हैं या आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो आपकी टिश्यूज टीयर होते हैं, तो आपकी निडल शार्प होनी चाहिए. ठीक है. आइडियली नीडल शुड बी शार्प एंड स्टेरिलाइज. ऑफ कोर्स आप स्टेरिलाइज नीडल ही यूज करेंगे बिफोर इंजेक्टिंग इट इनटू द पेशेंट. अब इसमें एक पॉइंट लिखा है कि अबव 25 गेज नीडल आर थिन एंड लेस पेनफुल. सो जो नीडल्स होती हैं, एक आइडियली जो हम नीडल यूज करते हैं दैट इज 25 और 27 गेज. ठीक है. सो 25 गेज के ऊपर जितनी भी नीडल होती है वो थिन होती है, सो कंपेरेटिवली दे आर लेस पेनफुल. And below 25 is very thick, so we can't use that. Okay. So ये हो गया आपका स्टेप 1. देन स्टेप 2. ओके. सो इन सेकेंड स्टेप चेक फ्लो ऑफ एनेस्थेटिक सोल्यूशन. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम एलए लोड करते हैं तो जो उसका एक तरह से जो एलए का फ्लो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. ठीक है. सो इफ द फ्लो इज कॉन्टिन्यूस और नॉट फ्यू ड्रॉप्स डिस्कार्ड फॉर द कॉन्टिन्यूस फ्लो. सो ये क्या बोलता है कि आपका जो एलए है ये नहीं कि आप पार्ट्स बाय पार्ट्स दे रहे हैं. एक कॉन्टिन्यू फ्लो होना चाहिए आपके एलए का जब आप उसको इंसर्ट कर रहे हैं या इंजेक्ट कर रहे हैं. अगर फ्लो कंटिन्यू नहीं है मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि आपको फर्स्ट 2 ड्रॉप्स उसको डिस्कार्ड करनी है. वो इसीलिए हम डिस्कार्ड करते हैं, उसका रीजन यही है ताकि हम उसको चेक कर सके जो आपका एलए है उसका फ्लो कंटिन्यू है कि नहीं. तो क्योंकि वी वांट द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एलए. ओके. 2 steps are clear. Now step 3 says to determine whether to warm the solution. ठीक है. solution what? ऑफ कोर्स एलए. ये बोलता है कि हमें एलए को वार्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. आइडियली जो हम एलए यूज करते हैं इट शुड बी एट रूम टेम्परेचर. अकॉर्डिंग टू मेलामेड इट इज 22 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. हमें अगर हम उसको एक्सेसिव वार्म कर देंगे, ठीक है, इट विल कॉज एडवर्स इफेक्ट. हम उसको एक्सेसिव भी वार्म नहीं कर सकते और ज्यादा कोल्ड कर देंगे तो पेशेंट को वो फील होगा. ठीक है. पेशेंट को प्रेशर फील होगा जब भी अगर हम ज्यादा कोल्ड कर देंगे. तो हमें एक आइडियल टेम्परेचर चाहिए दैट इज रूम टेम्परेचर. अब अगर मान लो हम रूम टेम्परेचर पे अपने सोल्यूशन को कैसे ला सकते हैं. अब ये हमारी निडल है, इसमें आपका एलए, सपोज दैट आपका एलए इसमें एलए लोड हुआ है. हमें क्या करना है, अपने पाम से इसको 30 सेकेंड्स के इन बिटवीन योर पाम्स हमें 30 सेकेंड्स तक रब करना है. ये आपका जो सोल्यूशन है वो आपका रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा. आपको कोई एक्सेसिव बॉइलिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई वार्म अलग से आपको हीट देने की जरूरत नहीं है, या आपको कोई कोल्ड करने की जरूरत नहीं है. इसको आप एक आइडियल टेम्परेचर दैट इज 22 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे आप अपना एलए इंजेक्ट कर सकते हैं. स्टेप 4 इज पोजीशन ऑफ द पेशेंट. तो जनरली आपने देखा होगा जो भी पेशेंट आता है क्लिनिक पे फॉर एनी प्रोसीजर, लाइक मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन हम देखते हैं जो पेशेंट की आइडियल पोजीशन होती है दैट इज ट्रेडलिंगबर्ग पोजीशन. ठीक है. अब ट्रेडलिंगबर्ग पोजीशन होती क्या है. अब आपकी डेंटल चेयर है, ठीक है, आपने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे लिटा दिया. आपको बोलना है पेशेंट को कि आपका हेड, पेशेंट का हेड थोड़ा टिल्टेड करने के लिए पेशेंट का हेड टिल्टेड करेंगे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे लिटाएंगे स्लाइटली, और आपके साथ के साथ जो आपके पेशेंट के फीट है उसको हम स्लाइटली एलिवेट करेंगे. क्यों करेंगे? ताकि हम सिंकोप से पेशेंट को बचा सके और वेजोवेगल अटैक ऑफ सिंकोप से हम उसको पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं. कई बार क्या होता है काफी देर एक ही पोजीशन पे बैठे रहने से आपका ब्लड फ्लो पूरा बैक बैक प्रेशर करने लग जाता है,
आपका ब्लड फ्लो एक्सट्रीमिटीज में नहीं जाता। और कई बार पेशेंट को फोबिया होता है, बहुत एंग्शियस होते हैं पेशेंट कि यार जैसे कि वो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इंजेक्शन लग रहा है, एलए दे रहे हैं। अब मैं आपको एक आगे पॉइंट बताऊंगी। सो पेशेंट ऑलरेडी बहुत एंग्शियस होता है, तो एंग्जाइटी के चक्कर में पेशेंट को वेसोवेगल अटैक आ सकता है। और एक ही पोजीशन पे बैठे रहने से जो आपका ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो उसके और आपकी जो वेसल्स है वो डायलेशन हो जाती है, वेसो डायलेशन हो जाता है आपकी ब्लड वेसल्स का। एक प्रॉपर ब्लड फ्लो आपके ब्रेन पे बना रहे और सेरेब्रल इस्चीमिया ना हो। इस सेरेब्रल इस्चीमिया मींस लैक रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ठीक है। सेरेब्रल मींस ब्रेन एंड इस्चीमिया मींस लो ब्लड सप्लाई और रिड्यूस ब्लड सप्लाई। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक ट्रेडलिनबर्ग पोजीशन देते हैं, पेशेंट को कंफर्ट करते हैं, सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं विद हेड टिल्टेड एंड स्लाइटली फीट एलिवेटेड। इज दैट क्लियर? तो ये पेशेंट की हम आइडियल पोजीशन रखते हैं ड्यूरिंग एनी एक्सट्रैक्शन और आरसीटी प्रोसीजर। नाउ कम एंजाइटी, और मैं आपको बताया एंजाइटी एंड फियर की वजह से हम पेशेंट को रखते हैं। नाउ कम्स दी स्टेप 5, दैट इज ड्राइंग द टिश्यू। Injection site should be clean with gauze piece to avoid the debris. आपको पता है आपकी ओरल कैविटी में secretions होती है, that is saliva. आपके जो भी आपका वर्किंग टारगेट, नॉट वर्किंग, जो भी आपका टारगेट एरिया है उसको आपको अच्छे से थरली ड्राई करना है, ठीक है। उसके बाद ही आप अपना वो जो एलए है आप इंसर्ट कर सकते हैं, सो दैट वहां पे कोई भी डेब्रीज ना हो, कोई भी फूड एक्यूमुलेशन ना हो, ताकि आगे जाके वो कोई इन्फेक्शन कॉज ना करे। आपको प्रॉपर आइसोलेशन के साथ अपने और प्रॉपर ड्राइंग एनवायरनमेंट ऑफ द ओरल कैविटी मेंटेन करना चाहिए व्हाइल इंजेक्टिंग एलए। Okay, now come to step number 6, apply proper antiseptic. आपको पता है हम कोई भी अगर आप कोई एग्जांपल लो, जैसे आपका कभी भी आपने ब्लड सैंपल दिया हो या आपको वैक्सीन ली हो, तो पहले वो क्या एक एंटीसेप्टिक लगाते हैं ताकि कोई भी वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, या आपको पता है आपकी बॉडी फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, राइट। अगर कोई भी वहां पे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ना हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना रहे, तो उसके लिए हम एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग पे दे सकते हैं। तो ऐसे ही ओरल कैविटी में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम एक प्रॉपर एंटीसेप्टिक लेते हैं एंड अपने टारगेट एरिया को या साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली एक एंटीसेप्टिक से क्लीन करते हैं। मोस्ट कॉमनली हम कौन सा यूज करते हैं? पोविडिन आयोडीन यूज करते हैं हम एज अ एंटीसेप्टिक टू मिनिमाइज द इन्फेक्शन बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। एल्कोहल बेस्ड एंटीसेप्टिक्स हम यूज नहीं करते बिकॉज इट विल कॉजेज बर्निंग सेंसेशन। हम इथेनॉल और ये सब नहीं यूज कर सकते बिकॉज इसमें अल्कोहल बेस्ड है ये, और इट विल कॉज एंड इट विल इरिटेट द टिश्यू of the oral cavity sorry, and also causes burning sensation. In step 7, apply topical anesthetic. क्या होता है, आजकल तो ये पेशेंट पे नहीं यूज करते हैं डेंटिस्ट, बट एक आइडियल सिचुएशन क्या होती है, आया पेशेंट, आपने डायरेक्ट एलए लोड किया और दे दिया, ठीक है। ये नहीं होता है, आपको क्या करना होता है, एलए देने से भी पहले हम टॉपिकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं। जिस एरिया पे जिस एरिया को आपने एनेस्थेसाइज करना है उससे पहले हम एक एप्लीकेटर स्टिक लेते हैं, उस पे आपका टॉपिकल एनेस्थेटिक स्प्रे करते हैं एंड वो एप्लीकेटर स्टिक जिस एरिया में आपने इंजेक्ट करना है उधर लगा देते हैं फॉर 1 मिनट, एटलीस्ट फॉर 1 मिनट। थ्योरेटिकली 2 मिनट्स लिखा है, बट प्रैक्टिकली इट इज 1 मिनट। एंड देन आपको उसको एलए देना है, ताकि एलए देते वक्त भी उस पेशेंट को बिल्कुल भी रियलाइज ना हो कि आप उसको उसमें कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं या आप इंजेक्शन दे रहे हैं। अदरवाइज पेशेंट को वही फियर एंजाइटी के अटैक्स आ सकते हैं। टू अवॉइड दैट इट्स बेटर टू गिव टॉपिकल एनेस्थेटिक बिफोर इंजेक्टिंग द एलए। ओके, 1 मिनट प्रैक्टिकली है। और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक इनटू द म्यूकस मेम्ब्रेन कितना होना चाहिए? 2 to 3 mm। जो आप टॉपिकल एनेस्थेसिया दे रहे हैं वो एटलीस्ट 2 to 3 mm पेनिट्रेट करना चाहिए आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को, तभी पेशेंट को जब आप एलए दोगे तो उतना फील नहीं होगा।
ठीक है। स्टेप 7 में ही एक बी, इट इज अ पार्ट ए। नाउ व्हाट बी पार्ट, communication is very important with the patient while giving local anesthesia. So communication क्यों important role play करती है? आपको पता है कि पेशेंट्स आजकल बहुत एडवांस है, इन इन इनफैक्ट डेंटिस्ट से ज्यादा एडवांस है, वो पहले से ही गूगल से पढ़ के आते हैं, तो उनको भी नॉलेज होता है। सो ये तो बेसिक है। अगर आप पेशेंट के सामने ऐसे वर्ड यूज करोगे कि हम आपको इंजेक्शन दे रहे हैं, आप, इट विल हर्ट यू, सो ये पेशेंट ऑलरेडी पहले उसको फोबिया हो रहा होता है, एंग्जियस होता है कि भाई मुझे अपना दांत निकलवाना है, ठीक है। और उसके बाद आप ऐसे वर्ड यूज करोगे कि वी आर यूजिंग इंजेक्शन एंड वी आर गोइंग टू हर्ट यू, सो आप सोचो पेशेंट पे कितना आप उसके फियर को कितना बढ़ा रहे हो। सो टू अवॉइड द कंडीशन, टू अवॉइड, टू मिनिमाइज द रेट ऑफ फियर, हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देते हैं कि हमें ऐसा वर्ड यूज नहीं करना पेशेंट के सामने जो उसको पता हो ऑलरेडी। तो हमें साइंटिफिक टर्म में उनसे बात करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप पेशेंट को बोल सकते हैं, सी आई एम गोइंग टू फ्रीज यू, या आई एम गोइंग टू एडमिनिस्टर द एलए लोकल एनेस्थीसिया सो दैट आपको पेन नहीं हो, ठीक है। सो पेशेंट को नहीं पता चलेगा कि लोकल एनेस्थीसिया क्या है एंड वो इंजेक्शन। तो अगर आपने बोला कि आप इंजेक्शन दोगे तो वो वही कहेगा कि डॉक्टर, उसका पहला ही क्वेश्चन होगा, डॉक्टर आप पेन तो नहीं होगा, आर यू गेटिंग इट? सो आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसे वर्ड यूज करने के लिए। इंस्टेड यू कैन यूज साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, और यू कैन से आई एम गोइंग टू फ्रीज यू। फॉर एग्जाम्पल जो आई एम गोइंग टू फ्रीज यू, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, कनाडा में डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं, ठीक है। नाउ स्टेप 8 इज एस्टेब्लिश ऑफ फर्म हैंड रेस्ट। फर्म हैंड रेस्ट, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आप एलए देने जा रहे हो और आपके खुद के हाथ कांप रहे हैं, तो पेशेंट आपसे एलए नहीं लेगा ना। तो आपको पहले खुद कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि आप जब एलए दे रहे हो, आपको प्रॉपर पोजीशन, 8 o'clock पोजीशन या 10 जो भी व्हाटसोएवर एलए यू आर गिविंग, सो आपको इतना पता होना चाहिए कि आप कौन से पोजीशन में, कौन सी राइट पोजीशन में खड़े हैं, और आपका हैंड बिल्कुल उधर ही अपने टारगेट एरिया पे जाना चाहिए। ये नहीं कि आप एलए दे रहे हो और आप एलए दे रहे हो और आपके हाथ कांप रहे हो, तो पेशेंट आपसे नहीं लगवाएगा। तो आपको अपना, और आप कैसे अपने, अब ये तो बात हो गई कि आपके पेशेंट, आपको अपना हाथ नहीं हिलाना, बट कैसे भाई? अगर आप पहली प्रैक्टिस कर रहे हैं, फर्स्ट टू 2 टाइम्स तो हाथ हिलता है, तो उसके लिए आप रेस्ट ले सकते हैं। जैसे कि आप मेलामेड, अगर आप देखेंगे आपकी मेलामेड में है, मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। आप बेसिक रेस्ट ले सकते हैं। कैसे? आई एम शोइंग यू, सी, इफ यू कैन सी, यहाँ पे जो डेंटिस्ट है ये एलए दे रहा है, ओके। एलए देते वक्त इसने, आप देख रहे हो, इसने अपना एल्बो पेशेंट के चेस्ट पे सपोर्ट ले रखा है, रेस्ट दे रखा है। सो आप अपना रेस्ट ले सकते हैं ताकि आपका हैंड शेक ना हो और आप इफेक्टिवली अपना एलए दे सके। सो ये फर्स्ट एग्जांपल में ये दे रखा है कि एल्बो रेस्ट एट द चेस्ट ऑफ द पेशेंट। सेकेंड इसमें बोला है, सेकेंड इस पे दे रखा है कि आपने बैरल, बैरल पे, ये जो नीडल है, नीडल की बैरल पे आपने रेस्ट ले रखा है। थर्ड, आपने पेशेंट की चिन पे रेस्ट ले रखा है। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही रेस्ट लेना है, जहां पे भी आपको कंफर्टेबल लगे कि आपको पेशेंट की चेस्ट पे एल्बो रख के आपसे आपको कंफर्टेबली, यू कैन गिव एलए, सो यू कैन गिव। इफ यू आर कंफर्टेबल व्हाइल टेकिंग द रेस्ट फ्रॉम द चिन और फ्रॉम द बैरल, यू कैन टेक इन एनी पोजिशन, बट द फोरमोस्ट थिंग इज दैट कि आपका हैंडशेक नहीं होना चाहिए। एक चीज और, आप रेस्ट कहाँ नहीं ले सकते, दैट इज आर्म। आप पेशेंट के आर्म के ऊपर रख के अपना आर्म रेस्ट नहीं ले सकते, बिकॉज आप तो अपना हाथ फिक्स कर लोगे, बट व्हाट अबाउट पेशेंट? अगर पेशेंट ने जरा सा भी अपना हाथ इधर उधर किया या कोई भी रिफ्लेक्स करने की कोशिश करी, सो व्हाट यू गोना डू, यू विल हिट द बोन। देयर हाई चांसेस कि आपका हाथ भी हिलेगा एंड आप एलए देते वक्त सॉफ्ट टिश्यू के बजाय आप बोन हिट कर दो। और अगर आपने बोन हिट कर दी, फॉर एग्जांपल आप पीएसए दे रहे हो, तो अब उसके पीछे हमारा सेकंड प्रीमोलर के अपेक्सली हम देते हैं, मैं आपको बताऊंगी, अपेक्स पे देते हैं, एंड जस्ट बिहाइंड दिस वी हैव प्लेक्सस ऑफ वेन।
तो अगर आपका जरा सा भी हाथ डीप चला गया, अगर आपने यहाँ पे उसको एनेस्थेसाइज कर दिया, तो आपका हाफ पे फेस पैरालाइज हो सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रेस्ट लेना है, बट आपको देखना है कि आप कहाँ पे रेस्ट ले सकते हो। लाइक चिन चिन मूवमेंट इतनी नहीं होती पेशेंट की, चेस्ट सो वो स्टेशनरी रहता है, तब आप उसका वो ले सकते हो रेस्ट। सो आम पर नहीं लेना है, वाई? क्योंकि पेशेंट अपना हाथ इधर उधर करेगा, और एक बार हाथ इधर उधर हो गया तो देयर विल बी हाई चांसेस कि आप बोन हिट कर दो, और एक बार बोन हिट हो गई ना, सो केस, आई एम टेलिंग यू, केस बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं स्टेप 9, दैट इज मेक द टिश्यू टॉट। ठीक है, टिश्यू शुड बी स्ट्रेच। टॉट मीन्स अब आपको टिश्यू जो है, अब आप ये तो है नहीं कि आपने पेशेंट बोला आ, तो आपने सीधा एलए लोड किया और दे दिया। सो यू हैव टू रिट्रैक्ट द टिश्यू, जिसमें भी अगर मान लो आप पीएसए दे रहे हो, सुप्रा पेरियोस्टियल दे रहे हो, सो आपको सुप्रा पेरियोस्टियल आपको एलए पैरेलल देना होता है म्यूकोबक्कल फोल्ड के। सो आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, यू हैव टू स्ट्रेच द कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी सॉफ्ट टिश्यू। और आप वाइब्रा जैक भी यूज कर सकते हैं। वाइब्रा जैक क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आप कार्ट्रिज के साथ उसको अटैच कर सकते हो, जिससे कि पेशेंट को वाइब्रेशन फील होगा, पेन नहीं होगा। ठीक है, सो उसमें फिर पेशेंट को एक सिर्फ वाइब्रेशन महसूस होगी जब आप एलए दे रहे होगे, तो आप उसको कार्ट्रिज के साथ लगा के आप एलए दे सकते हो। फर्म हैंड रेस्ट इज यूज, प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल एनेस्थीसिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका हैंड रेस्ट फर्म हैंड रेस्ट को आपको यूज करना है, प्रॉपर एप्लीकेशन होना चाहिए टॉपिकल एनेस्थीसिया का। नाउ इन स्टेप 10, दैट इज कीप द सिरिंज आउट ऑफ द पेशेंट, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपको पेशेंट साइट ऑफ, नेवर यूज, नेवर लोड द एलए इन द फ्रंट ऑफ पेशेंट। भाई आप आपने ऐसे एड्रेनलिन की बोतल ले ली, ठीक है, और आप उसके सामने ऐसे एलए लोड कर रहे हो, तो उसको पता तो चलेगा ही कि कुछ ना कुछ फिशी है, एंड यू आर गोइंग टू इंजेक्ट दैट पेशेंट। ठीक है, पेशेंट इतना समझदार तो होता ही है। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट या आपको कोई भी ऐसे पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट जिससे पेशेंट को एंग्शियस एंजाइटी हो, या फिर एलए, बेसिकली आपको एलए पेशेंट के सामने लोड नहीं करना है। ओके, ताकि पेशेंट एक तरफ से तो आप कह रहे हो कि आप उसको इंजेक्शन नहीं दे रहे हो, और एक तरफ से आप लोड कर रहे हो, तो पेशेंट पागल तो नहीं है ना? ऑफ कोर्स पेशेंट को समझ में आ रहा है कि यू विल गोना इंजेक्ट दैट पेशेंट। सो इस बात का तो ध्यान रखना है, कीप द सिरिंज आउट ऑफ द पेशेंट लाइन ऑफ साइट। तो सिरिंज को दूर रखना है आपको पेशेंट की साइट से, आंखों से। ठीक है, आई होप अभी के लिए इतना ठीक है। 10 स्टेप्स आपको याद रखने हैं, बाकी के स्टेप्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ तक मेलामेड जाइए, रेफर कीजिए बेसिक टेक्निक्स ड्यूरिंग एलए। सो आप रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने आपको बेसिक जस्ट बता दिया है। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी, और कोई भी आपको डाउट होगा तो मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the bell icon so you won't miss any notification. Like this video, subscribe my channel. Till then, take care. Bye bye. Thank you.